हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी ना आज लगभग एक महीने से मेरा जो भी ब्लॉग जा रहा है वो शाम के टाइम का ही जा रहा है। सुबह ऐसे हो रहा है कि मैं काम में कुछ अलग ही बिज़ी रहती हूँ, फिर जो भी वीडियो का एडिटिंग होता है अपलोड करने का टाइम वो मैं सुबह के टाइम ही करती हूँ, तो मेरा ब्लॉग शाम के टाइम से ही बन पाता है। तो अभी आज मेरा सोमवार व्रत था, तो थोड़ी-सी ऐसे वीकनेस लग रही है क्योंकि मैं पूरा दिन फलाहार नहीं करती हूँ। कोशिश यही रहता है कि चाय या फिर मूँगफली ऐसे कुछ खा के निकाल लूँ और शाम को मैं फलाहार बनाती हूँ। तो ये गए थे मार्केट, पपीता और केला लेके आए थे। तो ऐसे मुझे पपीता, ये जो मार्केट वाला होता है ना, जो थोड़ा इतना क्या बोलते हैं उसको, हाइब्रिड टाइप में जो आता है, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। उसका टेस्ट पता नहीं कैसे थोड़ा खट्टापन सा लगता है। मुझे केला अच्छा लगता है, पर अगर मैं व्रत रहती हूँ ना तो मैं केला भी नहीं खा पाती। मुझे लगता है कि वो पेट में घूम रहा है गोल गोल, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। पर ये डांटना शुरू कर दिए तो 2 टुकड़ा मैंने चखा, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा। और एक चीज़ ये मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि पूरे पपीते में सिर्फ़ 1 बीज था। पहले तो लगा मुझे 1 भी बीज नहीं है, फिर 1 बीज दिखा। मैंने उसको रख लिया कि चलो देखते हैं, उगाएँगे शायद उग जाए। तो अभी मैं इसके बाद बना रही हूँ खाना। ये मेरी ना 2 दिन से सब्ज़ी कटी फ्रिज में पड़ी थी, ऐसा इसका चांस ही नहीं आ रहा था। सब्ज़ी है आलू और नेनुआ की, उसको मैं बना रही हूँ। और मैं चटनी बनाई थी, थोड़ी-सी बची थी तो उसको भी मैं सब्ज़ी में डाल रही हूँ। ऐसा होता है, मैं एक ही तरीके से कोई भी खाना नहीं बनाती हूँ। जो कुछ भी बचा-खुचा रहता है मैं उसको भी ट्राई करती रहती हूँ। जैसे मसाले के रूप में चटनी मैं यूज़ कर रही हूँ, और बड़ा अच्छा टेस्टी बना था। दिखने में मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, पर मेरा व्रत था, मैं तो खाई नहीं। तो यहाँ मैंने सब्ज़ी को भून के ढक दिया है, और अब ये धीमी आंच पे थोड़ी-थोड़ी पकेगी। और एक जो होता है, कुछ भी काम करती हूँ उसके बाद मैं एक बार किचन को साफ़ करती हूँ। दिमाग में लगा रहता है कि गंदा दिख रहा है। अदरक-वदरक कुछ भी मिर्चा तड़का काटे रहते हैं, प्याज़ लहसुन का एक भी छिलका दिखता है तो मुझे लगता है कि गंदा दिख रहा है। बस ऐसे दिमाग में सुरूर रहता है। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा आटा गूँथ रही हूँ, बहुत थोड़ा-सा ही बनाऊँगी क्योंकि सब लोग कह रहे हैं भूख नहीं है। क्योंकि अब थोड़ा बहुत सब फ्रूट खा लिए हैं तो किसी का मन ज़्यादा खाना खाने का नहीं है। और एक चीज़ बताऊँ, अभी हमारे यहाँ माहौल कल के जैसे ही है। थोड़ा बहुत कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा माहौल सही हो जाए, पर मेरे दिमाग में ना मेरा दिल जो कहता है ना, मेरा दिमाग भी वही करता है। तो अभी मेरा जो दिल दुख रहा है ना, वो दिमाग भी यही कह रहा है कि अभी नहीं मानना है। और ये कहते हैं हर बार माफ़ कर देती थी, इस बार तुम्हें क्या हुआ है? किसी ने तुम्हें कुछ सिखाया है? तुम बहुत अपनी फ्रेंड लोग से बात करती हो, तुम किसी के और तरीके सीख रही हो। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ किसी से सीखी-विखी नहीं हूँ। कह रही नहीं, कोई तुम्हें बहला रहा है, इसके पहले तो तुम ऐसे नहीं करती थी। मैंने कहा नहीं, ये परिवर्तन अपने आप से आया है मेरे अंदर। ये तो बस मज़ाक में बोल रहे थे, इनको पता है कि मैं किसी के बहकावे में नहीं आती हूँ। जो मुझे दिखता है, जो मुझे फ़ील होता है, जो मुझे समझ आता है, मैं वही करती हूँ। कोशिश यही रहता है, ये मेरी आदत जानते हैं। कह रहे थे ना कि जब तक तुम बर्दाश्त कर रही थी मुझे लग रहा था तुम बड़ी सरल हो, अभी एक ही झटके में पलट गई हो तो अब बड़ी टफ़ लग रही हो, कि जल्दी से मानने वाली नहीं लग रही हो। मैंने कहा हाँ, हर कोई ऐसे होता है, जब तक उसकी सिधाई का फ़ायदा उठाओ तो वो नॉर्मल लगता है। जिस दिन वो पलट के जवाब देता है उस दिन वो फिर मतलब बदतमीज़ लगने लगता है, वो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये बोल रहे थे मुझे भी कि ऐसे अचानक से ऐसे रिएक्शन दे रही हो जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा हाँ, वो तो है ही, अब समझ में आ रहा है इनको। स्कूल से भी जाने के बाद मैसेज करते हैं तो पहले इनका ये रहता था ना कि जब मैं इनको मैसेज करती थी व्हाट्सएप पे या वैसे भी कोई वॉइस मैसेज भेजती थी, तो ये फ़ोन करने पे तो फ़ोन नहीं रिसीव करते, बोलते थे कि मैंने साइलेंट कर दिया था, मैं पढ़ा रहा था, कोई आया था, मतलब 75 बहाने रहते थे। और घर आने के बाद मैं इनसे बोलती थी कि मैंने आपको जो मैसेज भेजा उसमें ब्लू टिक नहीं आया, इसका मतलब तुम देखे नहीं। बोलते हाँ अच्छा, मैसेज भेजी थी। फिर आने के बाद घर पे जब रात में सोते थे 11 साढ़े 11 12 बजे तक, तब जाके मैसेज खोलते थे, तो मुझे चिढ़ हो जाती थी कि अब नहीं भेजेंगे कभी मैसेज। तो ऐसे ही इन्होंने भी मुझे मैसेज भेजा, मैं तो उसको देख ली थी अलग तरीके से, पर ब्लू टिक नहीं गया था तो बोल रही थी अब तो तुम बदला ले रही हो।
अचानक से इतना परिवर्तन मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पर उनको नहीं पता था कि मैंने उनका मैसेज देखा था और मैं रिप्लाई नहीं करी थी कि जैसे आप मुझे परेशान करते हो वैसे मैं भी तुम्हें करूँगी। तो अभी यही चल रहा है। बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं है, अंदर से तो है फीलिंग उनके लिए, अच्छी वाली फीलिंग है। लेकिन मैं सोचती हूँ ना जो मेरे साथ करते हैं थोड़ा मैं उनके साथ भी करूँ तो उनको भी फ़ील हो कि मुझे कैसा फ़ील होता है उस टाइम। बस यही बात है। और ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी, बनाना तो नहीं चाह रही थी पर मैंने थोड़ा सा बना लिया। मूड तो बड़ा ख़राब हो गया था ये कंडीशन देख के। मेरे घर में जो चूहे हैं वो पता नहीं कहाँ से इतना बसेरा बना लिया है। इतना मतलब हफ्ते भर में कौन चूहिया बच्चा देती है, मुझे समझ नहीं आ रहा। लग रहा है कि 4-6 चूहिया हैं रोज़। और सबको जगह मिलता कहाँ है, बस मेरे बेड में। बस वही, कोई सामान का नुकसान नहीं करे हैं। पर ये देख रहे हैं आप लोग, 5-6 बच्चे फिर से कर दिए हैं। अब मुझे लग रहा है कि दवा रखनी पड़ेगी। वैसे तो मैंने बच्चों को बाहर निकाल दिया है और अभी मैं सिंक को धो रही हूँ। सिंक बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं, मैं दोनों शब्द में कंफ्यूज रहती हूँ। मेरी जो रियलिटी है मैं बता रही हूँ कि मैं कंफ्यूज रहती हूँ, उसके सिंक बोलते हैं या बेसिन बोलते हैं। मैं तो दोनों ही बोल देती हूँ, जो भी दिमाग में आता है। तो यहाँ मेरे पास कुछ नींबू आए थे, पापा लेके आए थे। तो मैं सोच रही थी उसका अचार बनाने के लिए। तो यहाँ मैं वही इनसे मिर्चा मंगाई थी। और मेरा फलाहार फेवरेट आप लोग को पता होगा, शायद कुछ लोग को नहीं पता होगा। तो आलू उबाल के फिर मैं चटनी बनाती हूँ धनिया टमाटर की। तो वही मेरा फेवरेट फलाहार बोलो, नाश्ता बोलो, खाना सब मेरे लिए फेवरेट ही रहता है। तो यहाँ मैंने धनिया और मिर्ची को धुल लिया है। मुझे ये तरीका ज़्यादा सही लगता है। मैं टब में नहीं धोती हूँ, मुझे ये ज़्यादा आरामदायक लगता है। ज़्यादा मैं इसी में कंफर्टेबल रहती हूँ। हो सकता है किसी को ना अच्छा लगे, पर मैं अच्छे से बेसिन को धुल लेती हूँ। उसके बाद मैं सब्जियाँ धुलती हूँ। एक साइड में बेसिन है, कभी कभार उसमें धुल के डाल देती हूँ, थोड़ा उसका पानी निकल जाता है। लेकिन इस टाइम उस बेसिन में बर्तन था, इसलिए मैंने इसमें ही धो के रखा। और ये नींबू पापा थोड़े से लाए थे और पापा कह रहे थे ना मुझे मेरा वो झोला बोले, हमारे यहाँ छोला ही बोलते हैं, वो झोला मुझे वापस कर दो। जैसे हम लेडीज़ को डिब्बा फेवरेट रहता है, कहीं किसी को डिब्बा दे दूँ तो याद रहता है, वैसे ही मेरे पापा को ना याद रहता है कि मेरा झोला कहाँ है। तो मुझसे मांगे भी मेरा झोला खाली करके दे दो, पर अब मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैं उनको नहीं दे पाई। तो ये नींबू मिर्चा मैं बनाऊँगी अचार, कल या परसों बनाती हूँ। जब भी बनाऊँगी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। एक सोच रही हूँ लहसुन मिर्चा का बनाऊँ, एक सोच रही हूँ सिर्फ नींबू का बनाऊँ। अभी थोड़ा कन्फ्यूज़न है क्योंकि मसाला दोनों का नहीं है। देखते हैं कैसे क्या बनाती हूँ। यहाँ मैं पीस रही हूँ चटनी अपने लिए। कुछ ज़्यादा हो गया। अरे बस करो ये बाबा। नहीं मही बोला नहीं, मिक्सर मिक्सर नहीं तो यहाँ आप लोग को ना अभी ये वाली क्लिप देख के लग रहा होगा कि मतलब हम लोगों में अब बातचीत हो रही होगी। तो हाँ, हम लोगों में जब भी झगड़ा होता है, जब भी बहस होती है, झगड़ा नहीं हम कहेंगे, तू मैं वाला झगड़ा नहीं होता। मतलब आँखों ही आँखों में झगड़ा होता है। हम लोग ज़बान से कम लड़ते हैं, आँखों से ज़्यादा लड़ते हैं। उसी से नाराज़गी आँख दिखाना उसी से समझ में आ जाता है। तो हम लोग को जो भी मतलब बहस हुई थी या भी जो भी नाराज़गी होती है, हम लोग का बातचीत ना दिन में होता है। हम दिन में एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे का मदद करते हैं, जो भी कुछ पूछते हैं रिप्लाई करते हैं। पर मैं जब नाराज़ होती हूँ ना तो फिर मैं रात में बात नहीं करती हूँ। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ बेडरूम का, मेरी बातचीत बंद। फिर वो कुछ भी मुझसे पूछते हैं, फिर मैं उसकी रिप्लाई नहीं देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि झगड़ा हुआ है, मतलब हम लोगों में बातचीत नहीं हो रही है तो मतलब नहीं हो रही है। फिर ये बोलते हैं फिर दिन भर क्यों मतलब हिंट देती हो कि बात हो रही है। तो यही है, हँसी भी आती है कि बात करते हैं इनसे। तो मुझे कभी याद ही नहीं है कि मैंने इसको कभी नाराज़ किया है या फिर कभी मुझसे बात करना छोड़े हैं। पर ये मुझे मौका देते हैं नाराज़ करने का। मैं तो इनसे बहुत बार नाराज़ होती हूँ, हफ्ते भर में 1 बार, महीने भर में 4 बार।
मतलब कोई ये नहीं है गिनती कितने बार होती है, बहुत बार नाराज़गी मेरी हो जाती है इनसे। और यहाँ पे बच्चे कुछ तो स्कूल का बना रहे थे, एक तो क्या चंद्रयान 3 बना रहा है, ये छोटा वाला बेटा है, बड़ा वाला पता नहीं क्या बना रहा है। ये एक बॉटल फेविकोल ख़त्म हो गया, फिर से गए ये कोई गम वम लेके आए, अब पता नहीं क्या प्रोजेक्ट बन रहा है, पता नहीं। और बच्चों को भी ना, ये जब मैं इनसे बात नहीं करती हूँ तो ये बच्चों को भी बता देते हैं कि मम्मा तुम्हारी नाराज़ हैं, बात नहीं हो करती हैं। तो बच्चे ना बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, मम्मा आप क्यों नाराज़ हो जाती हो बार बार, डैडी तो आपसे कभी नाराज़ होते नहीं। तो मैंने पहली बार इनसे कहा कि सोचो डैडी क्यों नहीं नाराज़ होते हैं, डैडी मम्मा गलती नहीं करती है इसलिए डैडी नाराज़ नहीं होते हैं, और डैडी बहुत गलती करते हैं इसलिए मम्मा नाराज़ हो जाती हैं। तो ये दोनों ना डैडी की तरफदारी करते हैं, मनाने की कोशिश करते हैं। कभी कभी मैं बच्चों के बहकावे में आ जाती हूँ कि जाने दे, बच्चे कह रहे हैं तो जाने देते हैं, मान जाते हैं। पर मैं इस बार बोली अब तुम दोनों बीच में मत आना डैडी मम्मा के बातचीत कराने में। तो छोटा वाला बड़ा इमोशनल हो जाता है, वो बड़ी जल्दी रोने लग जाता है कि आप क्यों नाराज़ हुई हो, डैडी इतने अच्छे हैं। और आप लोग को दिखाती हूँ, मेरे बेड में ना चूहे जाने का रास्ता कहाँ से बना ली थी। EMC लगा के पूरा अच्छे से चिपकाए थे, फिर भी पूरा फिर से ख़राब कर दिए हैं लोग, फिर से जाना शुरू कर दिए हैं यहाँ पे। प्लाई को काट डाला है, कहाँ से? ये देखिए EMC लगा के पूरा चिपकाए थे, EMC को भी खा डाले। जब वो लोग लकड़ी खा लेते हैं तो EMC क्या चीज़ है। मुझे पिद्दी से कागज चिपकाने लगा। हाँ ले लिए ना, हाँ ले तो लिया। और ये मेरे छोटे बेटे का चंद्रयान 3 जो आप लोगों ने सुना है 2025 में लॉन्च होने वाला है। ये ना क्या था, मूंगफली के तेल की बॉटल है, उसको काट के बनाया है और इसको बनाने में पता नहीं कितना फेविकोल बर्बाद किया। तो ये रहा मेरा फलाहार, अम्मा और ये खाना खा रहे हैं, मैं चल के अपना फलाहार कर लेती हूँ। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताना ज़रूर। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।